छलावा एक रहस्यमय दास्तान। ये कहानी है एक दूर दराज गांव की, जहां वक्त ठहरा हुआ सा लगता था। गांव का नाम था अमरपुर, और ये नाम उसकी सादगी और सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक था। अमरपुर के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। इन जंगलों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, कुछ सच्ची, कुछ मनगढ़ंत और कुछ सिर्फ अफवाहें। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो गांव के हर बच्चे और बूढ़े की जुबान पर थी। वह थी छलावा की कहानी। कहा जाता था कि छलावा एक रहस्यमयी प्राणी है जो इन जंगलों में रहता है। कोई उसे एक भयानक राक्षस मानता था, तो कोई भटकती हुई आत्मा। कुछ लोग तो इसे एक काल्पनिक कहानी मानते थे जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी। लेकिन गांव के बुजुर्गों और खासकर पंडित रामदयाल, जो गांव के पुजारी थे, का कहना था कि छलावा सच में है। पंडित जी के अनुसार छलावा की लंबी लंबी नाखूनों वाली काली आकृति, उसकी लाल चमकती आंखें और घने बाल देखकर कोई भी डर जाए। कहते हैं उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। अमरपुर में एक दिन एक नया परिवार आकर बसा। यह परिवार शहर से आया था। परिवार का एक युवक वीर, साहसी और जिज्ञासु था। वीर ने छलावा की कहानियां सुनते ही ठान लिया कि वह इसे देखेगा। एक रात वीर अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्त डरते हुए उसे समझाते रहे कि यह खतरनाक है, लेकिन वीर नहीं रुका। जंगल में चलते चलते वह एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया। खंडहर में अजीब सी रोशनी जल रही थी। वीर ने भीतर जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके लंबे बाल और लाल आंखें थीं। वीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं छलावा हूं। वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम लोगों को डराते क्यों हो? छलावा ने मुस्कुराकर कहा, मैं डराता नहीं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो लोग इसे नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें सबक सिखाता हूं। वीर ने उसे आश्वासन दिया कि वह प्रकृति से प्यार करता है और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छलावा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे युवाओं की वजह से यह दुनिया बची हुई है। वीर ने लौटकर गांव वालों को यह सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हुआ और उन्होंने जंगल का सम्मान करना शुरू कर दिया। आज भी छलावा जंगल में घूमता है। उसकी दहाड़ अब डर का नहीं, बल्कि एक चेतावनी का प्रतीक है। प्रकृति का आदर करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माँ है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अंधविश्वासों से आगे बढ़कर हमें सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी एक छलावा की है बनगांव की। तो आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। छलावा एक डरावनी कहानी। गांव का नाम था बनगांव, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की एक अजीबोगरीब बात यह थी कि यहाँ हर रात लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। कारण था छलावा। लोग कहते थे कि ये कोई आत्मा या रूह नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था। छलावा के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि ये अंधेरे में भटकने वाला प्रकाश है, जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें जंगल में खींच ले जाता है। फिर वे कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग कहते थे कि ये एक अदृश्य शक्ति है जो रात में अकेले चलने वालों पर हमला करती है। पहला कहानी शुरू होती है अर्जुन से। अर्जुन एक युवा लड़का था जो शहर में पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन छलावे की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने डर फैलाने के लिए बनाई है। एक दिन अर्जुन के दोस्त सूरज ने उससे कहा, चल अर्जुन, आज रात हम जंगल में चलते हैं, देखते हैं ये छलावा क्या भला है। अर्जुन हंसते हुए बोला, ठीक है, देखते हैं। वैसे भी मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। रात का समय हुआ। गांव के चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन और सूरज ने मशालें लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में सिर्फ चिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों ने हंसी मजाक करते हुए जंगल के भीतर प्रवेश किया। कुछ दूर चलते ही उन्हें खिले दिखाई दी। सूरज चौंकते हुए बोला, देख अर्जुन, ये वही छलावा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। अर्जुन ने कहा, अरे ये कुछ नहीं, शायद किसी की मशाल हो, चल देखते हैं।
दोनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब जाते, रोशनी और दूर होती जाती। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए कहा, कुछ नहीं, ये महज भ्रम है। लेकिन तभी अचानक सूरज ने चीख मारी, अर्जुन, देख पीछे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक अजीबोगरीब आकृति थी। वह पूरी तरह काले धुएं से बनी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। अर्जुन और सूरज दोनों डर के मारे भागने लगे। जंगल का रहस्य। अगले दिन सूरज ने पूरे गांव में जाकर यह बात फैला दी कि उन्होंने चलावा देखा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि रात को जंगल में चलावा हर किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन अर्जुन को चैन नहीं था। उसे यह सब जानना था कि आखिर यह चलावा है क्या। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से पूछा। दादाजी ने कहा, बेटा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये उस जंगल की आत्मा है जो वहां सालों पहले मारे गए निर्दोष लोगों की चीखें अपने भीतर समेटे हुए है। सच्चाई का सामना। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के कुछ साहसी लोगों को साथ लिया और एक रात फिर जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए थे। उनके पास मशाले, लाठियां और जाल थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो वही रोशनी फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार अर्जुन ने ठान लिया था कि वह भागेगा नहीं। जैसे ही रोशनी करीब आई, एक तेज हवा का झोंका आया और सभी मशालें बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? ये तुम्हारी जगह नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम ये जानने आए हैं कि तुम कौन हो। तभी चलावे ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। अर्जुन और उसके साथी डर के मारे बेतहाशा चिल्लाने लगे, लेकिन अर्जुन ने एक जाल फेंका जो उस आकृति के ऊपर गिर गया। जैसे ही जाल गिरा, चलावा दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गया। अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं इस जंगल में पिछले 25 सालों से फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ मारा गया था और मेरी आत्मा इस जंगल से बंध गई। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दे। अर्जुन और उसके साथियों ने समझा कि ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उस आत्मा के लिए पूजा अर्चना की। अंतिम विदाई। पूजा के बाद उस आत्मा ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। तुम लोगों ने मेरा जीवन बदल दिया। अब ये जंगल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद से गांव में कभी किसी ने चलावा नहीं देखा। अर्जुन की हिम्मत और समझदारी ने एक पुराने डर को खत्म कर दिया। गांव के लोग अब रात में चैन की नींद सोने लगे। इस तरह चलावे की ये कहानी खत्म हुई, लेकिन अर्जुन की बहादुरी को गांव वाले कभी नहीं भूले।